प्राचीन काल में चंपावती नगर के राजा चंद्रकेतु अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन एक बार उन्होंने अज्ञानता में एक तपस्वी ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने राजा को श्राप दिया कि उनका राज्य आपदा से भर जाएगा। राजा ने क्षमा याचना की। तब ऋषि ने कहा कि केवल माँ चंद्रघंटा की कृपा से यह श्राप समाप्त होगा। ऋषि के श्राप के प्रभाव से चंपावती नगर में असुरों और दुष्ट शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। प्रजा भयभीत थी, व्यापार ठप हो गया और अन्य जल संकट में आ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा चंद्रकेतु स्वयं भी मानसिक कष्ट में गिर गए। राजा ने पुनः उसी ऋषि की शरण ली जिन्होंने उन्हें यह माँ चंद्रघंटा की आराधना का उपाय बताया। उन्होंने कहा, राजन, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की साधना करो। उनके घंटे का दिव्य ध्वनि तुम्हारे राज्य के समस्त संकटों को नष्ट कर देगा। राजा ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ माँ चंद्रघंटा की कठोर तपस्या शुरू की। नवरात्रि के तीसरे दिन जब माँ की स्तुति की गई, तब आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माँ चंद्रघंटा स्वर्णिम आभा के साथ सिंह पर विराजमान प्रकट हुई। उनके घंटे की ध्वनि से समस्त नकारात्मक शक्तियां नष्ट होने लगी। माँ चंद्रघंटा के प्रकट होने से चंपावती नगर में फैली अराजकता समाप्त हो गई। नगर में पुनः सुख शांति स्थापित हुई। राजा चंद्रकेतु ने कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। माँ चंद्रघंटा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा, उसका जीवन निर्भय, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। माँ का यह वचन सुनकर राजा ने संकल्प लिया, नवरात्रि के तीसरे दिन नगर में माँ की विशेष पूजा की जाएगी। राजा ने माँ चंद्रघंटा की भव्य प्रतिमा स्थापित कर प्रतिवर्ष नवरात्रि में उनकी पूजा का विधान प्रारंभ किया। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।